एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम क्षेत्र 5। फ्रेंड, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने आपके लिए जनवरी से लेके और सितंबर मंथ के अभी तक जितने भी एम्बेसडर हाई कमिश्नर फॉरेन कंट्री में अपॉइंट हुए हैं वो सारे मैंने आपके लिए एक साथ लेकर आई हूँ और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, और यहाँ से आपका कुछ भी बार नहीं आएगा, ये इतना मुझे विश्वास है। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक बार देखिए इसे और ये एफर्ट मेरा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 14 सितंबर को, 10 सितंबर को या फिर 9 सितंबर को? फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हिंदी दिवस वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, क्योंकि हिंदी हमारी आन है, बान है, शान है, देश की शान है और इस हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को इसी दिन ही संविधान सभा ने इसको अपने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ये आप सबको पता है। ओके फ्रेंड्स, एक है आपका विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आपको दोनों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, ये दोनों आप याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और अब बात आती है इम्पोर्टेंट डेज की, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं सितंबर मंथ में आप उन्हें सीक्वेंस से रिवाइज कीजिए। ओके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है इस पुस्तक का विमोचन? एस जयशंकर शाह ने, राजनाथ सिंह जी ने, एम वेंकैया नायडू जी ने या फिर नरेंद्र मोदी जी ने? तो फ्रेंड्स, इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड इस बुक का जो विमोचन किया है हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इनका विमोचन किया है और ये जो बुक है वो हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है और मैं आपके लिए बुक से भी एक अलग से PDF बनाकर लेकर आऊँगी, उसमें आपकी सारी बुक्स एक साथ लेकर आऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। मनोज सिन्हा ने, नीतीश्वर कुमार ने, राजेश ओसवाल ने, हृदय कुमार ने? तो फ्रेंड्स, ये श्रीनगर में एक जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है और इस प्रणाली को जो शुभारंभ किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया है। ओके, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ये आप सबको पता है। नीतीश्वर कुमार, इसका बताइए, अभी मैंने आपको बताया था ये कौन बने हैं। नीतीश्वर कुमार मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव बने हैं, ये अभी आपको याद रखना है। राजेश ओसवाल, ये जो जम्मू कश्मीर उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राजेश ओसवाल, ये भी आपको याद रखना है। हृदय कुमार, ये जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स अभी एक हाल ही में एक स्पैरो पोर्टल को भी लॉन्च किया था गवर्नर मनोज सिन्हा ने और ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक था आपका ई नीलामी पोर्टल, ये भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया और ये केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में ही की गई है। एक आपका एरड़ा अभियान चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक स्वास्थ्य बीमा कवर योजना की भी शुरुआत की गई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका दचीगांव नेशनल पार्क, एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क और एक है आपका डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा फ्रेंड्स, एक है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है, ये आपको याद रखना है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये आपका गोवा में है। एक है फ्रेंड्स आपका हेमिस नेशनल पार्क, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अभी लद्दाख में है, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
जम्मू में पहली बार कैनविस, फ्रेंड्स ये कैनविस यहाँ पर है, भांग है, ये दवा परियोजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से शुरू की जाएगी? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड। तो फ्रेंड्स ये पहली बार जम्मू में पहली बार कैनविस दवा परियोजना की शुरुआत की जाएगी कनाडा के सहयोग से, और ये पहली बार होगा जब यूटी बनने के बाद किसी विदेश के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कनाडा के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी कैनविस दवा परियोजना की। तो इससे सारे फैक्ट मैंने अभी आपको बताए हैं जम्मू से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किसने किया है? BS येदियुरप्पा ने, सेकंड आपका चंद्रशेखर राव ने, थर्ड आपका पिनराई विजयन ने, फोर्थ आपका विजय रूपानी ने। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में कर्नाटक के जो CM है BS येदियुरप्पा ने वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन नामकरण दोनों ही किया है आपका कर्नाटक में। ओके, तो बात करते हैं कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर, और बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसरो का, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चीफ मिनिस्टर तो यही है BS येदियुरप्पा, गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला, ये आपको याद रखना है। एक तो फ्रेंड्स आपका स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल ये लॉन्च किया गया था कर्नाटक में ही। एक था आपका मेघ संदेश ऐप, ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया था। एक था आपका कोरोना वॉच ऐप, ये भी कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। ओके, अच्छा कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है आपका अंसी नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है नागरहोल नेशनल पार्क, और एक आपका बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखने हैं। एक है फ्रेंड्स आपका वाटरफॉल्स है जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल्स, जो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये शरावती नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और अभी हाल ही में विश्व बैंक की हेल्प से कर्नाटक वाटरशेड परियोजना की भी शुरुआत करेगा। नेकारा सम्मान योजना ये भी कर्नाटक में ही शुरू की गई थी। और फ्रेंड्स कर्नाटक के कोप्पल शहर में ही भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का भी निर्माण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इतने सारे फैक्टर आपको कर्नाटक से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। किस राज्य ने कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम UI पाथ के साथ करार किया है? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, केरल ने या फिर तेलंगाना ने? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कौशल विकास कॉलेजों के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम UI पाथ के साथ करार किया है। ओके, तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अभी मैंने आपको बताया था। एक है आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती है, एक है आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो विशाखापट्टनम है, और एक है आपका जुडिशियल कैपिटल जो कुर्नूल में है। ओके, ये कुर्नूली है। तो ये तीनों कैपिटल आपको याद रखनी है। ओके, और CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हुई जनरल बात है। अब बात करते हैं रिलेटेड करंट अफेयर की। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश रहा है, और थर्ड नंबर पर आपका तेलंगाना रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और रमी पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर भी बैन आंध्र प्रदेश ने ही लगाया है। आंध्र प्रदेश में एक विद्या कन्या योजना की शुरुआत की गई थी, और ये छात्रों के लिए शुरू की गई थी। इसमें छात्रों को स्टेशनरी जो प्रोवाइड कराई जाएगी। एक फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जा रहा है कर्नाटक में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, निष्ठा, और ये ऑनलाइन है, ये आपको याद रखना है। एक है फ्रेंड्स आपका आसरा योजना, एक है संपूर्ण पोषण योजना। ये दोनों गर्भवती महिलाओं के लिए इनको शुरू किया गया है ताकि गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण पोषण मिल सके। ओके, निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किए गए हैं। ओके, और फ्रेंड्स कल ही मैंने आपको बताया था एक किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी, और ये अनंतपुर से दिल्ली तक के लिए इसको रवाना किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024, 2025, 2023, 2021? तो फ्रेंड्स हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने एक मिशन चलाया हुआ है जल जीवन मिशन के तहत। तो देश के प्रत्येक ग्रामीण को शुद्ध पेयजल जो आपूर्ति करने जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया आपका 2024। ओके, 2024 तक
देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल का कनेक्शन मिल जाएगा। ये लक्ष्य रखा है मोदी जी सरकार ने। ओके फ्रेंड, आपको पता होगा जल जीवन मिशन के तहत भारत में अब तक 2 करोड़ से अधिक घरों में अब तक जो नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। ओके, 2 करोड़ से अधिक घरों में। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने किस राज्य की सबुज साथी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा है? तो बताइए किस सरकार की परियोजना को मिला है यह पुरस्कार? उड़ीसा की या पश्चिम बंगाल की या फिर बिहार की या फिर झारखंड की? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने पश्चिम बंगाल की सबुज साथी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा है। ओके फ्रेंड्स, और इस पुरस्कार को पाने के लिए सबुज साथी परियोजना ने 800 परियोजनाओं को पीछे छोड़कर ये जो पुरस्कार है वो हासिल किया है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले ये पश्चिम बंगाल की एक और योजना थी कन्याश्री योजना। कन्याश्री योजना भी इस प्रकार का ये जो पुरस्कार है पहले ही प्राप्त कर चुकी है। ओके फ्रेंड्स, और अब की दूसरी बार है पश्चिम बंगाल ने ये अपनी तरह की स्पेशल एक परियोजना है सबुज साथी, इसमें ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ओके, तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। ओके, और फ्रेंड्स, अभी हुगली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री सिद्धरोधु स्वामी जी के नाम पर अब हुगली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। पश्चिम बंगाल में एक मातृ समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई थी। एक था आपका स्नेहर पौरोस योजना की शुरुआत की गई थी। एक था फ्रेंड्स आपका संधाने ऐप, ये भी पश्चिम बंगाल में ही लॉन्च किया गया था और ये कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सारे फैक्ट आपको पश्चिम बंगाल से रिलेटेड याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। काउंट डाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने देशों ने कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन के ऊपर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है अब तक कितने देशों ने कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। 58 देशों ने अब तक ऐसे कानून बनाए हैं या जो पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे। लेकिन अभी 100 से अधिक देशों को इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है जो कि लोगों के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें से हानिकारक पदार्थों को वो निकालने के ऊपर कार्रवाई कर सकें। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान चलाया गया है महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर असम में? तो फ्रेंड्स, ये मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी एक नया अभियान चलाया गया है महाराष्ट्र में। और ये किस लिए चलाया गया है? ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए इसको चलाया गया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए इसे आप एक अपनी जिम्मेदारी समझिए, तभी हम इसको हरा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ सरकार के से बचावकारी से कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों को ही खुद आगे आना होगा और हमें सारी जिम्मेदारी संभालनी होंगी ताकि इस कोरोना को हरा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। और मुंबई ही भारत का पहला शहर बन गया जो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन लगाने वाला पहला शहर बना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो ही जनरल बातें। अब बात करते हैं इस रिलेटेड करंट अफेयर्स की। महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है। एक आपका महापरवाना योजना की भी शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र में और ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, एक आपका औरंगाबाद एयरपोर्ट था, उसका नाम बदल कर छत्रपति महाराज शिवाजी एयरपोर्ट कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मैं अन्नपूर्णा पहल, इसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र में ही की गई है। और एक पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई थी, ये महाराष्ट्र, ये देवलाली से और बिहार के दानापुर तक इसको चलाया गया था। फ्रेंड्स, आपका एक त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में, वो कौन सा है? वो आपका लावनी त्यौहार।
जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका याद रखना है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, एक है आपका घुघुमा नेशनल पार्क और एक है आपका नवेगाम नेशनल पार्क। तो ये सारे फैक्टर आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत उर्वरकों के उत्पादन में किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हो जाएगा? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? तो फ्रेंड्स, हमारे जो रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने ये कहा है कि भारत उर्वरकों के उत्पादन में 2023 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा और इसके लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े उर्वरकों के लिए। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये 2023 है वो लक्ष्य रखा गया है उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च की है? किसने की है? रेजर पे ने, पेटीएम ने, मोबिक्विक ने या फिर पेपॉल ने? तो फ्रेंड्स, ये जो कैश एडवांस नामक जो कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च की है, ये रेजर पे ने लॉन्च की है। अब ये क्या है? ये एमएसएमई को बचाने के लिए और नकदी जो फ्लो है उसमें सुधार लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके थ्रू जो एमएसएमई जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे व्यापारी 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक जो पूंजी है वो उधार ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 46 वर्षों में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी की आकार में औसत कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो ये आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि 46 वर्षों में जितने भी जानवर ट्रैक किए गए हैं उनकी जो आबादी में जो गिरावट आई है वो 68% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो 46 वर्ष जो ये कलेक्ट किए गए हैं वो आपके 1970 से लेकर 2016 के बीच में ये आपका डाटा प्रकाशित किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। और फ्रेंड्स, इस जो गिरावट आई है जानवरों के आबादी के आकार में, ये जो इसका जो मेन कारण रहा है वनों की कटाई और कृषि की अस्थिरता होना, ये दोनों इसके मेन कारण बताए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब किसके साथ फ्रांस के एंजाई ग्रुप ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? एनडीबी ने, एडीबी ने, वर्ल्ड बैंक ने या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने? तो फ्रेंड्स, ये आपका एडीबी ने, फ्रांस के एंजाई ग्रुप ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि बात करते हैं एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मनीला में। और मनीला कहाँ आपका? फिलीपींस में। और इसके जो हेड कौन है? मसासुक अस्कावा, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब ये सौर ऊर्जा परियोजना है कहाँ पर स्थापित की जाएगी? गुजरात में। और जो कौन सा ग्रुप इसमें हेल्प करेगा? फ्रांस का एंजाई ग्रुप और एडीबी मिलकर गुजरात में इस 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करेंगे, जिसके लिए 466 करोड़ रुपए के लोन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके, तो ये तो हुई जनरल बातें। अब बात करते हैं रिलेटेड करंट अफेयर की। फ्रेंड्स, सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में गुजरात टॉप पर है। उसके बाद आता आपका टेजर गन। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस है जिसको टेजर गन दी गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी गुजरात में ही शुरू किया गया है। एक है फ्रेंड्स आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में ही स्थापित किया गया था और ये वर्षा के पानी को संचय करने के लिए इसको शुरुआत इसकी की गई थी। ओके, एक था आपका धनवंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में, तो ये आपको याद रखना है। ओके, गुजरात में एक मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की भी शुरुआत की गई थी। और गुजरात का एक सुरेंद्र नगर जिला है, वहाँ पर रेशम प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत की गई है। इम्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर के नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है।
और गुजरात में अभी हाल ही में एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इसको शुरुआत की गई था। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन में 30% की कटौती करने की भी घोषणा की है 1 साल के लिए। ओके, और मुख्यमंत्री ने श्रमिक उद्योगों में गैस बिल में 16% छूट देने की भी बात कही है। ओके फ्रेंड्स, एक है आपका गिरिवन नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, और एक किसके लिए फेमस है, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। और अभी हाल ही में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 29% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 523 थी जो बढ़कर अब 574 हो गई है। एक है आपका सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक है आपका नल सरोवर लेक, ये भी आपका गुजरात में ही है। ओके फ्रेंड्स, और एक आपकी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की भी शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, एक फेस्टिवल मनाया जाता है गुजरात में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काइट फेस्टिवल, ये आपका गुजरात में ही मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन, हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को, 10 सितंबर को, 12 सितंबर को या फिर 7 सितंबर को। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।